है ना, उसमें एक टाइम निकाल देना ना, रोज ये और अगर हो सके तो जल ला दो थोड़ा सा, एक गिलास, हल्का वार्म होगा तो अच्छा है। हमारी का चाबी कहाँ है? कौन वेट कर रहा है? संजय जी भी आ ही गए। हमारे फैन बन गए। उनका बन गया। अरे मेरे को अपलोड करनी है। अभी मत करो। नेट कहाँ से चल रहा है? नेट ये हुआ है, क्या बात कर रही हो? कोई कस्टमर एग्जीक्यूटिव है ही नहीं। बात ही नहीं हो रहा है। कमल को मिला के देना हूँ। हाँ हो गए कनेक्ट। मैं किस पे जूम पे? हाँ ले क्या कहते हैं वो, मैंने संजय प्रभात जी का वीडियो भेज दिया। आ गया, सबका आ गया। आप मैंने टेस्टिमोनियल सुनो, एक जो आप ही को करना पड़ेगा अभी तक तो। एक मिनट यार, स्पीड एक मिनट, मैंने टेस्टिमोनियल है ना लास्ट में डाले हैं। अच्छा। प्राइस के बाद, प्राइस लेस के बाद, और वो जो हाईलाइट वाली स्लाइड्स थी वो हटा दी है, लास्ट में कर दिया है, उसको मत कवर करना। और जो स्पीकर वाली जो स्लाइड है अबाउट द स्पीकर, वो भी मैं आगे डाल रहा हूँ कोर्स के टाइम पे। अरे नागेश्वर राव को सबसे ऊपर डाल दिया। उसको मैं नीचे कर दूंगा, उसको बोलेंगे ही नहीं क्योंकि उसके वाले में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। और ये मैं स्पीकर वाली जो स्लाइड है वो डाल रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे प्राइसिंग आ रहा है उसके बाद, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने स्लाइड को आगे पीछे कर दिया है, तो अबाउट द स्पीकर, अप्रोच और फिर टेस्टिमोनियल्स, ठीक है जी, ओके, गुड लक। अब स्टार्ट करना, तब तक मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ, अगर स्पीड अच्छी आएगी तो आई विल डू इट, क्योंकि अपलोड मैंने ऊपर नीचे कर दिया है तो इसलिए, बट जो भी है अच्छा है।
कमल जी, हाँ जी। अभी आपके मेरा ये घूम रहा है, देख ले। डंग 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 डंग। मेरा आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। मेरी कनेक्टिविटी भी अच्छी है, मैं ये देख रहा हूँ। आपकी कनेक्टिविटी तो अच्छी है। देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, क्या होता है अभी भेजा। हाँ, पर मतलब वेटिंग लिस्ट में 3 लोग हैं अभी। 3 तो हो गए। ये देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है अभी। पूजा मेरी पात्रा, स्क्रीन देख। सुनील कुमार और और ये संजय नरवाल। एक मिनट, मैं आइडिया से चलाता हूँ। दीदी क्या ओहो, वो तो एक ही थी, दिव्या थी। एक एक तो दिव्या ही है। आप किसी को भी ऐड मत करना, ऐड मैं ही करूंगा यहाँ से। सर एक बात बताइए, मैं दिख रहा हूँ क्या? नहीं, अब होगा, अब चलेगा। मैंने आइडिया से चला दिया। हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। ओहो, सुमेधा, हाँ सुमेधा वही है, दिव्या ही है। और यार मेरे को ना फिर घूम रहा है ऐसा है यार। होस्ट लेना पड़ेगा। एक मिनट, मैं क्या फोन चाहिए? अरे मेरा डेटा खत्म हो गया, फोन चाहिए जल्दी। नहीं कुछ नहीं करना, फोन दे दो। अब आएगा सर। मेरी वीडियो आ रही है? मेरी वीडियो आ रही है? नहीं अभी तक तो नहीं। डिस्कनेक्ट करके ही करता हूँ। हाँ दिव्या बहन, हाँ ठीक है, ओके, सॉरी। पुनीत जैन, कमल जी, हमने मस्ती मारने का हमने। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही पता है? नहीं, सुनाई दे रहा हूँ कि नहीं। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है? आ रही है, आ रही है। एक काम करो, तुम सब नीचे चले जाओ, जाओ। और एक पॉइंट है कमल जी, हाँ जी। अभी अपने पास इसमें सिर्फ अभी पार्टिसिपेंट आए हैं 3 लोग। 3 लोग? अच्छा।
पूजा, संजय नरवाल और पुनीत जैन, वो भी मैं उनको जानता हूँ। ठीक है। तो शुरू कर रहा हूँ मैं आने का, है लोग अच्छा। आते रहे और हाँ आप है ना वो हाँ स्टार्ट कर दो। जो फर्स्ट स्लाइड थी मैं ही इसको ठीक है शेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है? ठीक है ठीक है तो ठीक है हम्म, ठीक। Hello everyone, very good evening. So we'll start exact 4 p.m. and we'll close it on 5 p.m. If anyone new on Zoom, so let us know. We'll help you out कि कैसे आप use कर सकते हैं. And if anybody has any questions, so please write in the chat box. हम कोशिश करेंगे during the presentation और at last आपको answer करें. And if you agree, if you relate with something and you want to express yourself, तो आप thumbs up icon press कर सकते हैं. और I request you to all कि आप अपने सभी phones को silent mode पे लगा दें. जी. So we'll be Okay. starting. everyone, after a very good evening. We are just about to start within a minute. Thank you for Kamal for all the support and starting the presentation. So आज हम जरूर फायदा करके जाएंगे इस प्रेजेंटेशन के बाद. एंड मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दैट प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा. जहाँ पे भी मैं क्वेश्चन पूछूं, जहाँ पे भी मैं कुछ बताऊं, तो पार्टिसिपेट कीजिएगा बिकॉज दैट विल ऐड वैल्यू टू यू. एंड जहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस हो, प्लीज डू राइट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. वी विल आंसर योर क्वेश्चंस एट लास्ट या ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑल्सो. So thank you. So, okay. So let me ask you all कि आपका अभी करंट रोल क्या है, so that we can know about each other. थोड़ा आप प्लीज टाइप करेंगे कि आपका रोल क्या है, whether you are in the management role या कोई मैनेजर पोस्ट में हैं या आप कोई सुपरवाइजर है ऑर्गेनाइजेशन में या ऑपरेटर हैं, हेल्पर हैं. So because we have people from mixed बैकग्राउंड, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज चैट बॉक्स में डालें कि आप किस में कर रहे हैं, कौन से रोल में आप लोग हैं अभी. एडमिन, ओके, राइट. तो आप मैनेजमेंट रोल में हैं. और बाकी लोग? एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने जो नेम्स हैं
वो करेक्टली लिख लें. जैसे आई कैन सी फायरफ्लाइज, नोट टेकर एंड ललित. ओके, so from what background do we have audience? Okay, developer hai, great. Okay, so होता क्या है कि somewhere down the line during our journey in the organization, हम कोई ना कोई रोल को मैनेज कर रहे होते हैं. चाहे हम किसी भी रोल पे हो, वी आर एक्चुअली मैनेजिंग थिंग्स. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, ओनर हैं, तो उसका एक अलग रोल हो जाता है. एंड अगेन आप मैनेजमेंट रोल में होते हैं. सो लेट अस नो कि हेल्पर किसके लिए काम करता है एंड मैनेजमेंट जो है वो किसके लिए काम करती है. सो आई विल टेल यू कि जो हेल्पर है, आपके माइंड में यू कैन क्रिएट योर आंसर फॉर दिस. एंड तो जो हेल्पर है, हेल्पर जो है अभी के लिए काम करता है. वो एक इंस्टेंट के लिए काम करता है. हेल्पर को बता दिया जाता है, चाहे हमारे घर पे हो चाहे ऑफिस में हो, उसको बोल दिया जाता है कि ये काम कर दे. वो उतना काम करके फिर छोड़ देता है. देन जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ऑपरेटर्स जो है वो शिफ्ट के लिए काम करते हैं. उन्हें बता दिया जाता है ये प्रोडक्शन लॉट बना देना, और उसके बाद फिर उनका काम उतने तक होता है. सुपरवाइजर पूरे दिन की प्लानिंग करता है. रात को उसे प्रोडक्शन का रिपोर्ट देना है, सुबह उसको रिपोर्ट देनी है, तो पूरे दिन की प्लानिंग करके चलता है, रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है. जो मैनेजर है, मैनेजर पूरे मंथ का करता है, बिकॉज ही हैज टू अचीव योर मंथली टारगेट्स. तो मैनेजर जो है कंपनी में, वो उस पोजीशन के लिए करता है. एंड जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हैज टू वर्क फॉर द कंप्लीट ईयर. कि साल के एंड में इतना प्रॉफिट होना चाहिए, साल के एंड में इतना ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होना चाहिए, या 5 साल बाद कितना होना चाहिए, या 10 साल बाद कितना होना चाहिए. सो वी हैव टू रियलाइज ओवर हियर कि हम किस रोल पे हैं एक्चुअली. आर वी एक्चुअली ऑन द मैनेजमेंट, एट द मैनेजमेंट रोल? वाई? बिकॉज सुबह से शाम हम अभी की जिंदगी जी रहे होते हैं, हम अभी में फाइटिंग कर रहे होते हैं. तो सुबह से शाम हमारा फायर फाइटर की तरह काम चल रहा होता है. अभी माल नहीं आया, अभी डिस्पैच नहीं हुआ, अभी पेमेंट नहीं आई, अभी गाड़ी नहीं पहुंची, अभी बंदा नहीं पहुंचा. तो isn't it like that कि अभी हमारी पूरी की पूरी जिंदगी अभी में ही चलती रहती है. तो एक्चुअल में एक कंपनी का जो मैनेजमेंट रोल पे भी जो भी पोजीशंस पे लोग बैठे हैं, दे ऑल आर एक्चुअली हेल्पर्स. और वो मैनेजमेंट रोल पे नहीं है, वो अभी की जिंदगी में जी रहे हैं. एंड दे ऑल आर ऑन द रोल ऑफ अ हेल्पर. तो हमें ये रियलाइज करना होगा कि हम जो भी चीजें मैनेज कर रहे हैं, हम एक हेल्पर की तरह करते हैं. एंड वी हैव टू ग्रो दिस एंड बिकम, and we have to achieve the role of a management level person. So how do we do this? That we will discuss. So usually in an organization, चाहे आप किसी भी रोल पे हो, आप ये आपको challenges आते हैं. तो क्या क्या challenges आते हैं आपको? तो बिजनेस ओनर को लगता है कि एम्प्लॉइज काम नहीं करते, एंड एम्प्लॉइज को लगता है कि बाबूजी को तो खुद कुछ नहीं पता, वो क्या हमें बताएंगे. So these are different challenges that organizations face. एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं सीखने के बाद. उन अब चलो, अब हो गया, सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं. देन कोविड का जो इफेक्ट आया है, थिंग्स आर ऑन स्टैंड स्टिल, चीजें रुकी हुई है. हमें लगता है कि अब क्या करें. एंड एम्प्लॉयज जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते. जो अभी वर्क फ्रॉम होम है, उनका पता ही नहीं है कब क्या कौन कर रहा है. ऑफिस जाना पड़ता है, और बिना इसके चल नहीं रहा. तो ऑफिस जाना भी जरूरी है, बट दिस इज अगेन अ चैलेंज फॉर द करंट सिचुएशन. कॉस्ट प्रेशर्स इतने हैं, मार्जिन बचे नहीं है, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है. सो ओनर इज ऑलवेज अंडर प्रेशर, और जो टीम है वो भी अंडर प्रेशर रहती है. फाइनेंशियल हो चाहे ऑपरेशनल प्रेशर हो, सभी प्रेशर के जिंदगी में जी रहे हैं. एंड जो हमारी पूरी जिंदगी है, दैट इज ऑलवेज मूविंग ऑन अ फॉलो अप रोलर कोस्टर. हम दिन भर फॉलो अप्स की दुनिया में ही बने रहते हैं. हम प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं. एंड द लिस्ट इज एंडलेस. These challenges every individual in an organization faces, right from the management level to a person who is working down the line.
तो अगर ऐसा है तो प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स कि आप भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो इफ यू फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स प्लीज डू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। सो हम करेंगे क्या, हम पास्ट की बात सबसे पहले करते हैं कि पहले पुराने जमाने में और जो हमारा जो इतिहास रहा है उसमें क्या हुआ है। सो आप देखेंगे, आप इनको जानते ही होंगे सब लोग। सो महाराणा प्रताप ये हमारे शूरवीरों में से एक है और हम सबको इन पे गर्व होता है। और ऐसे अनेकों हमारे देश में योद्धा हुए और इनकी एक बहुत बड़ा एक एरिया था, एक जगह थी, वो था चित्तौड़। तो इतने महान होकर के, इतने शक्तिशाली होकर के ऐसा क्या हुआ कि चित्तौड़ बीरबल अकबर के हाथों वह हार गए। सो व्हाई डिड इट हैपन? इट हैपेंड बिकॉज, कभी सोचा है ऐसा कि ऐसा क्यों हुआ जो चित्तौड़ अभेद्य किला भी हार गए महाराणा प्रताप जैसे योद्धा? व्हाई? बिकॉज वो समय के साथ चेंज नहीं किए। अकबर तोपें लेके आया, माइंस लेके आया, और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी उनको बीट करने के लिए, और इसीलिए इतना बड़ा योद्धा भी हार गया। सो व्हाट हैपेंड वाज दे फेल्ड टू चेंज। वो चेंज नहीं कर पाए अपने आप को समय के अकॉर्डिंग। ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस है, ब्लैकबेरी है, कोडैक है, नोकिया है। आप जानते हैं ये एक टाइम पे अपने धुरंधर थे, इनके बगैर उस इंडस्ट्री का नाम ही नहीं था। एंड आज ये कंपनीज एग्जिस्ट बहुत ही मुश्किल से करती है। Why? These companies failed to change. ब्लैकबेरी की टेक्नोलॉजी अच्छी थी तो उन्हें टेक्नोलॉजी मैनेज करना नहीं आया। सो व्हाट हैपेंड वाज दे फेल्ड टू चेंज। सो आर वी द नेक्स्ट वन? क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अगला नंबर है? जब इतिहास गवाह है बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इसके कारण प्रॉब्लम में आ गए, सो हम किस लेवल पे हैं? So as you are seeing, Corona has changed the way we live and work. सब कुछ बदल गया है, तरीके बदल गए हैं, रिक्वायरमेंट्स बदल गई है और हमारी एक्सपेक्टेशंस बदल गई है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इतनी सारी जॉब्स हैं जो डिसअपेयर होने लग गई है, और ये पहले की प्रेडिक्शंस थी कि ये जॉब्स डिसअपेयर होगी और अब आगे जाकर के और होने जा रही है। एंड इस पूरे प्रोसेस को कोरोना का जो कोविड का जो है सिनेरियो, उसने एस्केलेट कर दिया, उसने उसमें एक कैटलिस्ट का काम किया और इसको जल्दी कर रहा है। ड्राइवरलेस कार्स, फार्मिंग में टेक्नोलॉजी आ गई है, ज्वेलरी में फिशरमैन, रिसेप्शनिस्ट। आप लोगों को लग सकता है कि ये जॉब्स तो इतनी वैसी नहीं है, तो ये तो इम्पोर्टेंट जॉब्स है या ये हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। इफ यू सी, एक टाइम पे ये भी एक एसेंशियल सर्विस हुआ करती थी, ह्यूमन अलार्म क्लॉक। तो आप देखेंगे एक टाइम था जब ह्यूमन भी जो था वो अलार्म क्लॉक की तरह काम करता था। सो थिंक कि जब एक ह्यूमन क्लॉक की जरूरत पड़ती थी और आज तो ये जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगेन बॉलिंग एले, हम सब ने किसी ना किसी टाइम पे खेला है, बट क्या हमने इसको इस तरीके से खेला है? देयर वर सो मेनी पीपल हु वर ऑन जॉब ड्यूरिंग दैट टाइम, बट आज ये जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्री रेडार लिसनर्स, क्या ऐसे रेडार्स होते हैं? आई एम श्योर आप इस चीज को समझेंगे कि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी पे आज भी काम हो रहा होता तो ना इंडस्ट्री प्रोग्रेस करती, और अगर ये कंपनी जिसने उस टाइम पे ये रेडार बनाए वो आज भी इसी तरीके से काम कर रही होती तो आई एम श्योर वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो ये देखिए लैंप लाइटर्स, ये भी एक टाइम पे एसेंशियल सर्विसेज थी, बहुत लोग लगे हुए थे इस पे, बट आज की डेट में ये जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती। देन स्विच बोर्ड्स, जो टेलीफोन ऑपरेटर्स हुआ करते थे, हमने शायद बचपन में इन चीज़ों को थोड़ा देखा होगा, बट आज वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। एंड कितनी की कितनी जॉब्स इसकी रिप्लेस हो गई दूसरी जॉब्स में। सो दीज जॉब्स हैव डिसअपेयर्ड
अब ये जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करती. सो द जॉब्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डिसअपियरिंग. इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है. एंड व्हाट हैज ब्रॉट द चेंज? टेक्नोलॉजी एंड डेटा. सो ये तो मैं अपने व्यूज शेयर कर रहा था. I'll share with you the views of a renowned consulting company जो कि वर्ल्ड की टॉप कंसल्टिंग कंपनीज में से प्राइस वाटर हाउस कूपर्स. तो PwC कहता है कि the world of work is changing very fast and the technology is changing everything. So how will we stay ahead? So they say it is not just about the best technology. हम क्या बेस्ट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या बेस्ट कंप्यूटर क्या यूज कर रहे हैं. It is about how organizations use, manage and inspire their people to work in this digital world. So this is what PricewaterhouseCoopers का report कहती है. Then again there's a small video clip. Executives in highly data-driven organizations are 3 times more likely to report significant improvements in their decisions. So, in a world where opportunities are more complex and more accelerated, and technology will continue to deliver ever more data, inform our experience with analytical power for those decisions that really count. By blending the art of leadership and judgment with the science of analytics excellence, we can make better and faster decisions. So आपने देखा ये एक वीडियो क्लिप का मैंने एक छोटा सा पार्ट दिखाया है. उसका जो जिस्ट दिखाया है that without data organizations face a lot of challenge. और जो organizations data के ऊपर काम करती है they are much more productive than the other organizations. डेटा से और टेक्नोलॉजी से कंपनीज ने क्या क्या अचीव कर लिया. यू कैन सी, आई वोंट प्ले दीज वीडियोस, इट्स अवेलेबल ऑन द नेट एज वेल. बट आप देखेंगे कि ऑटोमेटेड फूड रेस्टोरेंट्स जहाँ पे फूड ऑटोमेटिकली बनता भी है, जहाँ सर्व भी होता है. देन यू हैव रोबोट्स एंड डिफरेंट वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी थिंग्स, जैसे अलीबाबा, अमेजोन और कई वेयर हाउसेज यूज करते हैं, ऑटोमेटेड है पूरा. Then touchless and जो चेकआउट काउंटर्स के बगैर शॉपिंग डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं. तो ये सारी these are already existing. और जो ह्यूमनॉइड्स है वो तो बहुत पुरानी चीज हो गई आज की डेट में. सो ओके, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. प्लीज सब रिप्लाई करें कि आपने ये देखा हुआ है ये स्पेस शटल. एक्चुअल में नहीं तो फोटो वीडियो में कहीं देखा होगा. तो प्लीज रिप्लाई कि किसने किसने ये देखा हुआ है. किसने किसने देखा हुआ है ये? बाकी लोगों ने किसने किसने ये देखा हुआ है? ललित, ओके, यस. हाँ, टीवी पे देखा है, मैगजीन में देखा है, यस. सो हमने ये देखा हुआ तो है, बट ये जाता कहाँ है? कहाँ पे जाता है ये? हमें अपने ऑफिस जाना हो तो ये हमें ले जाएगा, या ये कहाँ जाता है? स्पेस में जाता है. और स्पेस में कहाँ? ओके, मून पे जाता है. सो सीधा ऊपर जाता है. ओके, ग्रेट, नाइस आंसर पुनीत जी. सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, ये जो है, जैसे हमारे पास रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टॉप्स होते हैं जहाँ पे बसेस स्टैंड करती है और एयरपोर्ट्स पे एयरक्राफ्ट्स आते हैं, उसी तरीके से वी हैव एन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. और ये जो है, ये ISS, ये अर्थ के रेवोल्यूशंस करता है एंड इट इज लार्जर देन अ फुटबॉल ग्राउंड. इसमें आप देख रहे हैं ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, मॉड्यूल्स लगे होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग कंट्रीज ने मिल करके इसको बनाया है. इसकी खास बात क्या है? ये 90 मिनट्स में अर्थ का राउंड काट लेता है. एंड आप सोचें 90 मिनट्स के अंदर पूरे अर्थ का चक्कर काटता है. एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट है, जो स्पेस शटल है, वो जा करके यहाँ पे डॉक हो जाता है. एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम में 4 ये क्राफ्ट्स जा सकते हैं.
अभी रिसेंटली भी एक मिशन हुआ था, प्राइवेट मिशन था, वो भी यहीं पे जा करके डॉक हुआ था उनका शटल। अंदर से आप देख रहे हैं ये ऐसा दिखता है। एंड प्लीज डोंट प्ले विद द स्क्रीन, आई हैव अलाउड एवरीवन। हाँ, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से ये उसकी मेंटेनेंस करते हैं, वहाँ पे रहते हैं एस्ट्रोनॉट्स, महीनों तक रहते हैं। ये उनका वॉशरूम है, टॉयलेट है, जहाँ पे ये इसको यूज करते हैं। देन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये खाना खाते हैं, दे ग्रो वेजिटेबल्स, सब कुछ करते हैं, थिंग्स फ्लोट ओवर देयर। तो जैसी जिंदगी यहाँ जीते हैं लगभग वैसी जिंदगी दे हैव बीन एबल टू क्रिएट ओवर देयर। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप देखेंगे, ये वहां से व्यू है कि 90 मिनट्स के अंदर वो अर्थ का रेवोल्यूशन कर लेता है। एंड जस्ट इमेजिन कि इतनी स्पीड पे चलने के बाद भी एग्जैक्टली प्रिसाइसली जो स्पेस शटल यहाँ से निकला है वो वहां पे डॉक हो जाता है। एंड ये साल में एक बार नहीं होता, ये मंथ में अनेकों बार होता है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर वो लोग इस प्रिसाइसनेस से इसको कर सकते हैं, देयर इज अ वीडियो, आप वीडियो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो हमारी स्थिति क्या है, व्हाट इज आवर पोजीशन? हम इतना कुछ करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में और हमारी चीजें टाइम पे नहीं पहुंचती, हमारा मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंचता। तो हमारी पोजीशन क्या है, व्हाट इज आवर स्थिति, करंट स्थिति हमारी क्या है? हमारी एक्चुअल में देखें तो हमारी औकात क्या है कि हम इंसान हो करके, जो हमारे जैसे इंसानों ने ही साइंस का यूज करके ऐसी चीजें बनाई है जो कि एकदम प्रिसाइसली पहुंच जाती है। तो वो चीज हम क्यों नहीं इसको कर पाते? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिसने ये, हाँ ओके, मैंने ये यहाँ से क्लियर कर। तो हमारे को अपनी स्थिति को समझना है। तो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी इज द स्पाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो वैसे ही टेक्नोलॉजी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है। और ये चीज जो हमारे पूरे वर्ल्ड ओवर इस चीज को माना जाता है। एंड बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस एंड जो गवर्नमेंट की संस्था है, फॉर एग्जांपल CII, वो भी इस पॉइंट पे हमेशा इस पे फोकस करती आई है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है। सो व्हाट डू यू रियली अंडरस्टैंड बाय टेक्नोलॉजी? आप लोग टेक्नोलॉजी से क्या समझते हैं? तो यूजुअली मैंने देखा है, और हम टेक्नोलॉजी में ये इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और चीज़ों को कर लेते हैं, बट टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली नॉट जस्ट अबाउट दीज सॉफ्टवेयर। सो टेक्नोलॉजी इज मच मोर अबाउट these things. It is about how we use, integrate and manage technology to create value and build competitive edge. This is what I think technology is, कि सिर्फ सॉफ्टवेयर्स को यूज करना, उनको चेंज करना। आज हम जूम यूज कर रहे हैं, पहले हम स्काइप यूज करते थे, कल कोई और नया सॉफ्टवेयर आएगा, शायद हम वो यूज करेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग एंड मैनेजिंग टेक्नोलॉजी राइट नाउ, विच इज नॉट राइट। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक मेरा क्वेश्चन है कि आप अपने आप को टेक्नोलॉजी में अभी कहाँ रेट कर रहे हैं? आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन है या अपने लेवल पे जो है, आप अपने आप को कहाँ कर रहे हैं? ओके, हाई, ग्रेट। बाकी होगा, लो भी हो तो बताइएगा। मीडियम, क्योंकि एक्चुअली ओके, मीडियम, ग्रेट। तो फ्रेंड्स, हमें ये देखना होगा, सोचना होगा कि वेयर वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप मीडियम पे है तो मेरा ये मानना है कि शायद आपको पता नहीं है कि आप किस लेवल पे हैं, इसलिए आप अपने आप को मीडियम मान रहे हैं। जो लोग हाई मान रहे हैं अपने आप को, एंड आई थिंक कि दे हैव टू रीलुक अगेन कि एक्चुअल में वो हाई में है या नहीं। कि कई बार हम सोचते हैं कि हम हाई लेवल पे हैं टेक्नोलॉजी में, बट देयर इज अ लॉट दैट वी हैव टू वर्क अपॉन। और जो लो है उनको कोई चिंता की बात नहीं है, द जर्नी इज देयर एंड हम आपको एटलीस्ट पता है कि यू हैव टू बिल्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। तो चाहे लो लेवल पे हो, चाहे मीडियम लेवल पे हो, चाहे हाई लेवल पे हो, वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि हम हमारी
टेक्नोलॉजी की जो नीड्स है वो रोज चेंज होती है, एंड दिस ग्राफ चेंजेस एवरी डे. तो फ्रेंड्स, आई वांट टू शेयर कि जैसे तूफान आया, अभी आया, तो जब तूफान आता है तो कोई चीज रुक नहीं पाती. एंड सिमिलरली ये तूफान आया हुआ है, चाहे कोरोना के कारण आया है, चाहे जनरेशन के कारण आया है, चाहे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के कारण आया है. जो चेंज आया है वो चेंज अब रुक नहीं सकता. एंड स्पेशली जब गवर्नमेंट कोई चीज को प्रमोट कर रही हो और जो गवर्नमेंट का आधार बन जाए. आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत का अभियान गवर्नमेंट ने चालू किया है, और हम चाहे गवर्नमेंट को कोई भी चीज के लिए पसंद करें या ना करें, जब गवर्नमेंट करती है तो वी हैव टू फ्लो दैट विद दैट विंड. वो विंड चलती है और हम उसके पार्ट हमें बनना ही पड़ता है. सो देयर इज अ रोड अहेड, जिसमें ये जो है 5 पिलर्स बताए गए हैं, जिसमें जो सेंट्रल पिलर है, मेन पिलर है, दैट इज बेस्ड ऑन सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी. तो सिस्टम और जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पे ही हम एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर रहे हैं. उसी तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी वी हैव टू बिल्ड दिस पिलर, और उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि हम इस कंट्री के अकॉर्डिंग और जो जिस प्रकार वर्ल्ड प्रोग्रेस कर रहा है हम उसमें साथ में रह पाए. सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम इन चीजों को रियलाइज करें. सो फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ इस टाइप की बात आती है, वी आर हेयर फॉर यू. और हमने क्या सिनर्जीज बिल्डअप करने की कोशिश की है इन लास्ट फ्यू मंथ्स, जो हमने इस पे वर्किंग शुरू की, कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्पस होता है टू सेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम मेनी हैजल्स. उनको बिजनेस के प्रेजेंट और फ्यूचर में बनाना है. उन्हें टेक्नोलॉजी समझनी है कि कैसे वो इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज अभी इतने लोग वर्क कर रहे हैं, इतने चीजें लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है कि हम क्या यूज करें क्या नहीं करें. डेटा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस ड्राइव करे, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ टेक्निकल एंड सिस्टम ड्रिवन वर्क. एंड जो सेल्स है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, ये सब जो है टेक्नोलॉजी से हम कैसे कर सकें, ये आप लोगों का एक पर्पस है जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको अचीव करना चाहते हैं. हमारा पर्पस क्या है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आवर पैशन and commitment to help the industry and help especially India की जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस है, छोटी है बड़ी है, हम उनको टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे हेल्प करें. वी वांट टू हेल्प, वी वांट टू ऑफर आवर हेल्प एंड सर्विसेज फॉर देयर ग्रोथ. वी वांट टू शेयर एंड गिव अवे आवर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज जो हमने गेन की है इन लास्ट 30 years. एंड वी वांट टू हेल्प बिल्ड एन IT एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर योर ऑर्गेनाइजेशंस. तो IT सिस्टम्स इतने कई बार एक्सपेंसिव होते हैं या कई बार कुछ कंपनीज के लिए अफोर्डेबल नहीं हो सकते. तो और ये एक्सपीरियंस और स्पेशलिस्ट ड्रिवन चीजें हैं, जैसे एक मेडिकल इंडस्ट्री चलती है, तो उस तरीके से वी हैव मेनी पीपल ऑन आवर बोर्ड जो कि आर एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट फील्ड्स, राइट फ्रॉम IoT टू सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स टेक्नोलॉजी के सारे. तो ये सिनर्जीज है जो हमने एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है. फ्रेंड्स, आप देखें कि महाभारत का जो युद्ध था उसमें भी योद्धा बहुत थे. एक साइड की टीम इतनी स्ट्रांग थी, कौरव इतने स्ट्रांग थे, उनके पास इतनी विशाल नारायणी सेना थी. तो उसी प्रकार आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस में भी और बड़ी विशाल टीम्स हो सकती है, बहुत बड़े लेवल पे हम ऑपरेट कर सकते हैं. बट होता क्या है कि तो भी हमारे इस महाभारत के युद्ध में क्यों पांडव जीते, बिकॉज उनके पास उनका एक सारथी था जो कि गाइड सही कर पा रहा था. तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के सारथी हैं या हम आपके इस फ्रंट में सारथी हैं, तो अगर हम आपको इन चीजों में हेल्प करें, हम आपको उस चीजों के बारे में बताएं, तो डेफिनेटली वी फील कि आपको एक बहुत बड़ा चेंज आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिखेगा एंड यू विल बी एबल टू लीड योर इंडस्ट्री रेस. सो ये जर्नी कैसे चलेगी मैं आपको बताता हूँ. तो वी विल डिस्कस द साइंस ऑफ ग्रोइंग बिजनेस. वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक टूल्स एंड वेपन्स. और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे 6 योद्धा हमने दिखाए हैं.
तो इनके पास इतने सारे शस्त्र हैं, अगर इन्हें वो चलाने नहीं आएंगे, सही टाइम पे कौन सा शस्त्र चलाना है, तो वो युद्ध जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरीके से टेक्नोलॉजी में इतने टूल्स हैं, इतनी रिक्वायरमेंट्स है, हमने उस पर बहुत रिसर्च किया है, बहुत काम किया है, एंड ये हमारे को बहुत जरूरी है समझना कि कब कौन सा वेपन यूज करना है। So we'll help you identify problems and how to use technology to fight the problems that you face, how to increase sales and profits and productivity using technology, how to increase customer satisfaction, employee satisfaction and supplier satisfaction, and other stakeholders जो हमारे हैं उनके satisfaction को हम कैसे improve करें using technology, और जो हमारे organization में hard work होता है बहुत ज़्यादा, उसको हम कैसे smart work में convert करें। तो ये हमारा रोल है। इसका शेड्यूल क्या है, किस तरीके से हमने ये किया, इट इज डिवाइडेड इन 4 वीक्स एंड मंडे टू सैटरडे वी डू इट, एंड जो मॉर्निंग 6 AM to 7 AM ये हमारा टाइमिंग है जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, एंड द नेक्स्ट बैच विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। तो वेरी सक्सेसफुली एंड हमने इसको ये एक हमने फर्स्ट बैच कंप्लीट किया, एंड कल से हम सेकंड बैच शुरू कर रहे हैं और उसका ये शेड्यूल रहेगा। तो फ्रेंड्स, अबाउट द प्राइसिंग विच इज ऑलवेज अ क्वेश्चन, so we are not charging anything for this. We have been charging about a few lakhs earlier जब हम लोग करते थे 1-to-1 basis पे, but this tool again and the way we are connecting and we feel कि जो हमने सीखा है, now we want to spread it to masses and we want to reach people क्या हम इस टेक्नोलॉजी की बात को सब तक पहुंचाएं। फ्रेंड्स, इट्स प्राइसलेस, बट हमें 3 चीज़ों की आपसे ज़रूरत होगी कि जो हम बताएं वो कमिटमेंट के साथ आप उसको चलाएं, करें, डिसिप्लिन के साथ उसको इम्प्लीमेंट करें, और आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप उसको कुछ करके ट्राई करना चाहें। सो वी वांट टू बिल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एन इंडियन मल्टीनेशनल। तो आपके जो टेक्नोलॉजी बैकबोन है उसको हम स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। तो ये पर्टिकुलर जो पार्ट है इसमें हालांकि आगे जा करके मल्टीपल स्पीकर्स भी आएंगे बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कंपनीज दैट वी आर वर्किंग विद, बट मैं अगर बताऊं मेरे बारे में तो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद मोर देन 20 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड आई हैव बीन इनटू टेक्नोलॉजी सिंस 1989। तो मैं 4 साल का तब से टेक्नोलॉजी पे मैं बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हूँ एंड चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा समझा है। आई वर्कड ऑन मोर देन 3000 एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजी के हर चीज़ में हाथ हमने जलाए हैं, उसको डेवलप किया है, एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट मोर देन 1000 hours of training related to this. Currently I am handling 3 businesses. One is related to auto components. एक हमने IT का स्टार्ट किया था, that is again a business, and third है we are into import and processing of timber and allied products. तो जो auto components और ये है मेजर पार्ट है, एंड नाउ IT में भी हमने अपना लैब अच्छा सेटअप किया है where we have done a lot of research. Many people are working with us. एंड नाउ अब मेरी इच्छा हो गई है कि मैं ये चीज़ सब तक पहुंचाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो। सो एज आई टोल्ड यू, इट्स नॉट अ वन डे जॉब, इसको हमें फेजेस में करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको 4 वीक्स में डिवाइड किया है। एंड द टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है दैट इज़ नीड बेस्ड। हम चाहे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, अलग अलग कंपनी से आते हैं, तो हमारी नीड भी अलग अलग होती है, तो इसलिए मेरा जो अप्रोच रहेगा वो कस्टमाइज्ड रहेगा एंड बेस्ड ऑन कंपनीज हम इसको अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे, एंड इट वुड बी आगे जाते वक्त एंड स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स, एंड वील हेल्प यू आउट इन आइडेंटिफाइंग योर प्रॉब्लम्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, देन आइडेंटिफाई एंड फाइंड द राइट फिट जो है टूल्स का वो कैसे करना है, बिकॉज मार्केट में इतने कंसल्टेंट्स हो गए हैं, इतनी कंपनीज हो गई है, एंड सब अपने अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उस तरीके से कर रहे हैं। माय अप्रोच इज नॉट दैट।
एंड आई एम माय ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट। तो उस तरीके से हम इसको आगे ड्राइव करेंगे। सो वील हेल्प यू बिल्ड योर डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमने ये बैच कंप्लीट किया था। वी हैव दिस इज फॉर टुडे। हमने कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो हमने रिसीव किए हैं, हालांकि आई कैन सी उन्होंने आज हमें ज्वाइन भी किया है, तो उनका वो भी ले सकते हैं। I'll play what recently we received it. Thank you, Siddharth ji. This is not like that the guru can be anybody. If you a small baby can be a guru of anyone. And you see, you are really a guru for people like us. You are given a lot of know-how for basics of all this IT. And it will also be useful for our organization also. And we wish you all the best in your upcoming future. And nice learning with you, and we assure you that we will complete all the tasks given by you in last 3 weeks, so that we can also join in again in next phase. Thanks a lot. Thanks a lot. Stay blessed. थैंक यू बजरंग जी, आपने जो टेस्टिमोनियल भेजा। औरों के भी आए हुए हैं, विल शेयर विद यू। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आई बीन थिंकिंग अबाउट दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हमारे जो देश है, इसमें एक बहुत बड़ी एक समस्या है दैट वी फेस विद द सीनियर सिटीजन्स, और रिसर्च भी काफ़ी हुआ है इस पे। आई हैव चेक द रिसर्च पेपर्स आल्सो। तो वहाँ पे ये चीज़ें निकल करके आई कि उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है दैट इज़ वीक इकोनॉमिक ग्रोथ। एक एज ग्रुप के बाद उन्हें प्रॉब्लम आने लग जाती है, एंड उसके बाद उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका कमी है देश में, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे और चीज़ों के लिए हो। देन वंस दे रिटायर, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बच्चे उनके एडवाइस लेना बंद कर देते हैं। So this is a very big problem that we face in our country and across the globe as well. So children usually ignore them. भाई आपको क्या इसकी समझ में है, तो आप रहने दो। तो इस टाइप का अप्रोच हमने देखा है कि होता है घरों में, एंड ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो सीनियर लेवल पे स्टाफ हैं और जिन्होंने एक एज अटेन कर ली है, एंड दिस realization often results in feeling of loss of status. तो उन्हें लगता है कि भाई स्टेटस मेरा चला गया है, मेरा वर्थ नहीं है, अकेले फील करते हैं वो, और वो डिप्रेशन और उनकी पावर, उनको लगता है कि अब कुछ नहीं है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है, एंड ये डिप्रेशन क्रिएट करने लग जाता है उनके अंदर। तो व्हाई इज इट हैपनिंग? आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज एजुकेशन सिस्टम इतना चेंज हो गया है इन लास्ट फ्यू डेकेड्स कि बहुत जल्दी चीजें चेंज हो रही है, और टेक्नोलॉजी भी एवरी ईयर चेंज हो जाती है। एवरी फ्यू इयर्स में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, और उन्हें टेक्नोलॉजी की बात समझ में नहीं आती। वो उस ज़माने में रहे हुए हैं जहाँ पे लैंप लाइटर्स हुआ करते थे, जहाँ पे टेलीफोन ऑपरेटर्स हुआ करते थे। तो दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज दैट ऑर्गेनाइजेशंस फेस, और उनके लिए स्पेशली आई एम विलिंग टू contribute my time and I want to explain them that how technology works. उनको मैं एकदम ग्रास रूट से सिंपल भाषा में उनको टेक्नोलॉजी की बातें समझ में आए, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, रिस्पेक्ट उनकी इंक्रीज हो, और जो बेसिक टूल्स हैं जो कि उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और वो लाइफ में एक पर्पस ढूंढना शुरू करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं समझता हूँ कि उससे ये होगा कि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाएगी। तो यही मेरा एक उद्देश्य है जिसके लिए मैं एक एल्डर्स या सीनियर सिटीजन जो हैं, जो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल नहीं समझते, आई वांट टू गिव टाइम टू देम। तो अगर आपके कोई रिलेटिव्स में, कोई फ्रेंड्स में, पड़ोसियों में आप अगर ऐसे लोगों को फाइंड करें और जिनको इस टाइप का थोड़ी सी भी इच्छा हो बट मौका नहीं मिला हो,
So I would like to give my time and help them understand technology. So stay healthy, take care. अभी अपना अपना सब ध्यान रखें. That's all. That was all that I wanted to share at what we are doing. कल से हम start कर रहे हैं, and you and your loved ones and जो आपके colleagues हैं, आपके friends हैं, business owners हैं, all are welcome to attend this. So any questions that anyone would like to raise या कुछ point है, so I would be happy to answer them. मैं वैसे तो तो कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स. इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग वो आप करें. कमल एक सेकेंड, लेट मी चेक. कमल, ओके, सॉरी. यस कमल. Hello, sir. Yes. जी आपकी There voice are नहीं few आ रहा है. questions, and I'll start one by one. The first question is this course will help us to improve effectiveness of work from home module? Yes, definitely. Okay. There's a content on this, that how to improve things from work also. Okay. And sir, the next question is Ms. Sumedha. Will you be helping each person joining the course identifying the problem they are facing in their business? If yes, then how as each business individual will help a different set of problem? I think क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, बट जो मैं समझाऊँ नहीं, हाँ मैं जो समझा हूँ इट इज अबाउट यस कि कुछ चीजें बेसिक होती हैं जो सबके ऊपर अप्लाई होती है, एंड कुछ चीजें इंडिविजुअल होती है. सो दिस इंटरेक्शन जो होगा, जो हमारा ये सेशन है, इट इज नॉट अ वेरी क्राउडेड सेशन. तो इसमें यूजुअली आप देखेंगे, जो इनिशियली भी हमने देखे, तो हमने एक के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही सॉल्यूशंस हम बता रहे हैं. एंड प्रॉब्लम्स भी हेल्प किए उनको कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले नहीं देख पा रहे थे, अब वो आइडेंटिफाई करके उसको कर पा रहे हैं. जी. Mr. Puneet is asking, can you please explain more about the course, means what you will cover? And उन्होंने लोअर किया है हैंड में, एक मिनट, हैंड रेज किया है. पुनीत जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. इफ ही वांट्स टू आस्क और से समथिंग. Hi Siddharth, how are you? Hi Puneet ji, good. How are you? Great to hear you on this platform. Yes, thank you. And really, I'm not able to actually get to the point. What exactly are you going to do for us? What is this whole course about? Okay. This needs a bit more elaboration on that. Okay, I'll provide that video. अभी बताता हूँ. जी, thank you. Thank you. तो फ्रेंड्स, जो हमारा इसमें मोटिव है कि जैसे हम लोग क्या क्या कवर करने का मेरा प्लान है, मेरा जो इच्छा है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे आता है और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने सीखा है, हमारी जो टीम ने उस चीज पे वर्क किया है, तो मैं सारा का सारा एक बार सब कुछ उस चीज को बताऊं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, एंड देन यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस. तो इसमें हम कवर करेंगे मोबाइल प्रोडक्टिविटी का, टाइम सेविंग टूल्स के बारे में, डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में, हाउ टू डिक्रीज आवर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट जो होता है, देन पाइपलाइन एंड प्लम्बर कॉन्सेप्ट दैट आई हैव डिवाइज्ड, वो मैं डिस्कस करूंगा. आगे जाकर के हम फैमिली हार्मनी कैसे टेक्नोलॉजी से अचीव कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने वर्क किया है. देन रिमोट प्रिंटिंग या जो रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है उसके ऊपर, देन लॉक एंड की मैनेजमेंट का होता है, हाउ टू बिल्ड अ पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन.
उसको हम कवर करेंगे। मेंटेनेंस को कैसे मैनेज करें यूजिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल साइनिंग जो डॉक्यूमेंट्स है उनको कैसे करें, देन फॉलोअप्स को कैसे मेंटेन करें, इन्वेंटरीज को कैसे मैनेज करें, देन ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स कैसे डेवलप करें, डीलर नेटवर्क को कैसे मैनेज करें यूजिंग टेक्नोलॉजी, देन वेबसाइट इंटरनेट्स। अगेन इट्स अ बिग चैलेंज फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, महीनों महीनों लग जाते हैं, चीज़ें बनती नहीं है, होती नहीं है। सो हाउ यू कैन डू दैट। देन कस्टमर को कैसे मैनेज करना है, उससे रिलेटेड टूल्स, टेक प्रॉपर्टीज को कैसे हैंडल करना है, देन कई ऑफिस टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, उसके हम कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्प्रेडशीट्स हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको हम कैसे मैनेज करें। देन MIS कैसे डेवलप करें, हायरिंग कैसे करें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अगर हमें हायरिंग करनी हो, अपनी अंदर की टीम डेवलप करनी हो तो। देन IoT इंडस्ट्री 4.0 जो आया हुआ है रिसेंटली, तो उस पे कैसे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को ले जा सकते हैं। रोबोटिक्स की दुनिया क्या है, मशीन लर्निंग, मोबाइल ऐप्स, तो विजिटर मैनेजमेंट, देन हाउ टू मेंटेन डेटा, वर्क प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस को कैसे हम मेजर करें, मैनेज, क्लाउड की दुनिया क्या है, डेटा की दुनिया क्या है, रिमोट वर्किंग, मॉनिटरिंग, ये सब। तो लिस्ट ऑफ मेनी थिंग्स दैट वी वुड, आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर पुनीत जी। Yes, more or less, I got the whole point. बाकी Thank you, तो thank you देखिए very क्या है ना, वो एक कहावत है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले वो देखना पड़ेगा। एंड मेरा मकसद ये है कि चीज़ों को हम जब शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको वैल्यू ऐड होगी। कमल, एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. Okay. Someone has raised their hands. ठीक है. So, friends, we are starting from tomorrow, and can you explain more about the course? Yes, I've done that. What is the time duration of the course? It is the whole content is in 4 weeks. अभी हमने क्या किया है, जो फर्स्ट हमने किया है उसमें हमने उसको 3 weeks में कवर किया, एंड देन नाउ उसको वर्किंग भी कर रहे हैं डिटेल में, एंड देन वील अगेन स्टार्ट विद देम एंड वील हेल्प देम एक्सप्लेन कि आगे कैसे करना है, क्या करना है, एंड पर्सनलाइज हम वो करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट कि आई हैव identified time for myself, or I want to give it to this cause. Any other question that we want to take? मैं वैसे तो unmute कर रहा हूँ इसको। हाँ, okay, sure. तो हमारे संजय जी का भी टेस्टिमोनियल हमें रिसीव हुआ है, थैंक यू वेरी मच। बट मैं संजय जी, आप यहाँ है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अगर आप शेयर कर सकें सबके साथ। तो मैं उसको इसमें प्रेजेंटेशन में अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि वो अभी आया था, तो आई एम अनम्यूटिंग यू, अगर आप शेयर करना चाहें। जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। वाकई में जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिला है, और पता सारी चीजें थी लेकिन आपने डॉक्यूमेंटेड करवा दी सारी चीजें। टू लिस्ट भी हमने पेपर पे लिखी हुई थी और वो भी आप में था। जितनी परचेज की फाइलें हैं वो सारी की सारी मैंने डॉक्यूमेंट करके और उसको ड्राइव पे अपलोड कर दिया है। और वाकई में सर जी कई बार क्या होता है, फाइल हम जैसे मंगवाते हैं स्टाफ से, कहते सिस्टम में नहीं पता चलती, वो कह रहे उसने बनाई थी, वो कह रहा उसने बनाई थी, और वो किस नाम से सेव की, कोई छोड़ के चला गया, उसके बाद पता नहीं चलता कि
किस एम्प्लॉय ने वो फाइल किस नाम से बनाई है, जो आपने कोडिंग सिस्टम बताया है उससे वो चीजें स्मूथ लाइन हो गई है। और टेक्नोलॉजी को यूज करके डेफिनेटली हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और इन चीजों को डे टू डे लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस चीज का काफी बेनिफिट होगा। थैंक यू सिद्धार्थ जी। थैंक यू संजय जी, थैंक यू वेरी मच। सो कमल जी, एनी मोर क्वेश्चंस और वी कैन क्लोज फॉर द डे? दैट्स इट सर, अभी इतने ही मुझे रिसीव हुए थे। ठीक है, एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं एंड वी आर वेल इन टाइम। ये भी हमारे एक हैं पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज वीडियो भेजा है, प्ले दैट वीडियो आल्सो। ही इज अ कंसल्टेंट फॉर ऑयल कंपनीज। इट्स टेकिंग टाइम टू लोड, कोई बात नहीं। सो फ्रेंड्स, अब जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, इट इज द सेम लिंक। मॉर्निंग में 6 o'clock वी स्टार्ट, वी क्लोज बाय 7 शार्प एंड आप लोग सेम लिंक यूज करके आप जुड़ सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स या जो भी आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं या उनको आप शेयर करके यू कैन गेट लिंक टू our course. So thank you very much for sparing your time. आपने अपना टाइम दिया है और आप जुड़े हमसे। बहुत कर रहा आपने उससे बात किया, फिर आप फिर चले गए। किस आदमी से बात कर रहे हैं, वो क्या मूड में बात कर रहा है वो आपको मालूम नहीं। I'm a 73 old man. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। हाँ नीरज जी, कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप एक बार जुड़िए। आप ये थोड़ा अलग टाइप का कोर्स है, तो आपको कई क्वेश्चंस आ रहे होंगे अभी कि ये क्या होगा कैसे होगा। निश्चिंत होकर के बस आप जुड़िए इसके साथ एंड आपको एक वीक के अंदर आपको फर्क दिखने लग जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। थैंक यू नीरज। तो थैंक यू पुनीत जी। जो लोग का कोई क्वेश्चन है, आई एम हेयर फॉर सम टाइम, और बाकी आप यू कैन लीव द सेशन ऑल्सो अगर आप अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं चीज़ों के साथ। सो एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन? वैसे अनम्यूट कर रखा है मैंने, तो कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू बजरंग जी, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो वील क्लोज फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए एंड जिन लोगों ने अपनी डिटेल्स नहीं दी हुई है, यू कैन प्लीज शेयर इन द चैट बॉक्स, आप अपनी डिटेल्स डाल दें एंड सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू विद कम्युनिकेशन रिलेटेड डेटा एंड आगे भी जो हमारे होंगे उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे एंड
जो कल सुबह ज्वाइन करना चाहें, दिस इज द सेम लिंक, हम आपको वैसे भेज भी देंगे अगर आपने डिटेल्स हमें दी होगी तो। और बाकी जो और भी आप किसी को शेयर करना चाहें तो यू कैन डू दैट। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस संडे। हालांकि अभी रोज ही संडे जैसा है, बट वी हैव टू वर्क हार्ड, और हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने देश को मिल करके हमारी टीम को आगे बढ़ाना है। इसी संकल्प के साथ सब अपना अपना ध्यान रखें। टेक केयर, प्रणाम।